नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जो पटवारी, पुलिस, एसएससी, पीएससी, रेलवे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह कोच्चि में स्थापित किया गया था। राष्ट्रपति चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 1992 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो यह प्रोफेसर एएम खुसरो की अध्यक्षता में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति की थी। और ये कब किया था? तो 1989 में। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र में पहली विमान सेवा कौन सी है? तो एयर सहारा है। अगला क्वेश्चन, श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन प्रकाशित करता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास की माप के लिए बेहतर माप किसे माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास की माप के लिए राष्ट्रीय आय को बेहतर माप माना जाता है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीक को होलोग्राफी कहते हैं। हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो आर ए मिलिकन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो यह ओम है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। जर्मन सिल्वर में कौन से संगठक होते हैं? तो जर्मन सिल्वर में तांबा, निकिल और जिंक होते हैं। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो चुंबक झुकाव की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा को आइसोक्लिनिक रेखा कहा जाता है। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम में आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए यह काम आती है। करीबा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। एएम हैरो नामक भूवैज्ञानिक विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत पहाड़ियाँ किन्हें मानते हैं? तो अरावली पर्वत को मानते हैं। भारत का सबसे गहरा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप है, जो उड़ीसा में है। भारतीय वैज्ञानिकों ने शिमला मिर्च, बैगन, खीरा, आलू, मूली आदि सब्जियां किस शीत प्रदेश में उगाने में सफलता हासिल की है? तो अंटार्कटिक क्षेत्र में सफलता हासिल की है उगाने में। हाईटेक दही बनाने में भारत के किस राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने दक्षता प्राप्त कर ली है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने हाईटेक दही बनाने में दक्षता हासिल कर ली है। और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ की स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में की गई थी। अंग्रेजों को किस संधि के बाद सालसेट तथा भड़ौच का राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था? तो पुरंदर के संधि के पश्चात राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था भड़ौच और सालसेट में। अकबर के दरबार में आने के पूर्व तानसेन किसकी सेवा में थे? तो रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में थे। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाम की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया? तो यह गल्ला बटाई को अपनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने।
कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति किस आयोग के द्वारा सरकार को की जाती है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो की किस रचना में है? तो खजाइनुल फुतूह में है। मध्यकालीन भारत के किस हिंदू राज्य की स्वर्ण मुद्राओं पर देव तिरुपतियानी भगवान वेंकटेश्वर का अंकन मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य के जो मुद्राओं पर तिरुपतियाना भगवान वेंकटेश्वर का अंकन मिलता है। जहार सितून अर्थात खम्भों का महल निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की भाषा में लिखी है। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह आलम के समय में आक्रमण किया था। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं, यह कथन किस शासक का था? तो ली 14वें का यह कथन था। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को किसने पूरा किया? तो मोतबिंद खां ने पूरा किया था। दिल्ली सल्तनत के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने सर्वाधिक शासन किया था। किस पल्लव कालीन नरेश के सुप्रसिद्ध कांची के कैलाशनाथ और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सुप्रसिद्ध कांची के कैलाशनाथ और महाबलीपुरम के तटीय मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। वायुमंडल में किस तत्व के कणों के कारण चांदी कुछ समय बाद काली हो जाती है? तो सल्फर की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। कृष्णा नदी पर बनी नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है नागार्जुन सागर परियोजना। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला किस धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक ही समय पर आने वाली भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो होमीसिस्मल लाइन कहलाती है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टीसो सिकरू जो तिब्बत में है 18,284 फीट ऊंची है टीसो सिकरू झील। मग्न तट पर किस जीवाश्म ईंधन के भावी मौजूदा भंडार पाए जाते हैं? तो पेट्रोल और पेट्रोलियम गैस के भंडार पाए जाते हैं मग्न तट पर। किस डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत के गौरव की संज्ञा दी गई है? तो कावेरी के डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत के गौरव की संज्ञा दी गई है। पाकिस्तान द्वारा उठाई गई आपत्तियों के विशेषज्ञ निर्धारण के लिए किस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने एक तटस्थ विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की थी? तो बगलीहार परियोजना के लिए विश्व बैंक ने एक तटस्थ विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के आधार पर किसने पहली बार ब्रह्मांड का मॉडल तैयार किया था? तो अलेक्जेंडर फ्रीडमैन जो रूस के थे, इन्होंने ब्रह्मांड का मॉडल तैयार किया था। यूरेनियम का विखंडन का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो ऑटो हॉर्न थे जो जर्मनी के थे। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। 48वां प्रश्न, भारत में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राम मुजारत सिंह जी थे। 49वां प्रश्न, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उनमें कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्केप्टेन मिलाया जाता है गैस सिलेंडरों में। गंधयुक्त पदार्थ है जो जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षण ले जाए जाते हैं। इसी तरह हमारा वीडियो समाप्त होता है। इसी तरह हम नए नए वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।